क्लास 10th आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61 जिसका टॉपिक है सांख्यिकी एक परिचय। यानी कि आज हम सांख्यिकी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में भी हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। चैप्टर नंबर 14 जो था सांख्यिकी का। तो सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है, यानी गणित विषय की एक ऐसी शाखा है जिसमें कि आंकड़ों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। और आंकड़ों के बारे में क्या क्या किया जाता है? उनका कलेक्शन किया जाता है, यानी कि संग्रह, एनालिसिस किया जाता है, यानी कि विश्लेषण, उसको उन सभी आंकड़ों का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि व्याख्या डिटेल में, और प्रस्तुति यानी कि डेटा को रिप्रेजेंट भी किया जाता है बाय डिफरेंट फॉर्म्स। क्लियर? तो सांख्यिकी जो गणित की शाखा है वो पूरी की पूरी आंकड़ों पर आधारित है। जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, पूरी गणित की शाखा जो सांख्यिकी है वो इसी बात पर आधारित है, पूरा का पूरा आंकड़ों पर आधारित है। क्लियर? अब देखिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है। यानी कि जो आंकड़े इकट्ठे जो किए जा रहे हैं, जिन आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, उन सभी आंकड़ों का जो केंद्र है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर 3 तरीके दिए गए हैं। एक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन सभी शब्दों के बारे में आप अपनी पिछली कक्षा यानी कि 9th में पढ़ चुके हैं। जो माध्य होता है वो सभी आंकड़ों का क्या होता है? औसत, ठीक है। सपोज आपके पास कोई 5 आंकड़े दिए गए हैं, उनका आपको माध्य निकालना है, तो आप क्या करेंगे? सभी को टोटल करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे दिए गए आंकड़ों की संख्या से। सपोज आपको मान लिया 3 आंकड़े दिए गए हैं, सपोज 1 2 3, 1 2 3, इसका एवरेज आपको निकालना है, तो इनको टोटल कर लिए 1 + 2 + 3। क्लियर? और डिवाइड बाय क्या हम करेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पर जो दिए गए आंकड़ों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6/3। आंसर आ गया आपका 2। तो इन दिए गए 3 आंकड़ों का जो एवरेज है यानी कि माध्य है, औसत, वो कितना आ गया? 2। क्लियर? अब देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका के लिए सपोज आपके पास जो भी डेटा आपको दिया गया है, आपको ये दिया है 2 4 5 6 और 7, ये आपके पास नंबर हैं। आपको निकालनी है माध्यिका। तो ये तो पहले से ही क्या है? आरोही क्रम में लिखा हुआ है। अगर आपको इस तरह से दिया होता डेटा 6 5 4 2 और 7, ठीक है। सपोज ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? इसको हमने आरोही क्रम में लगा लिया। सबसे छोटी संख्या 2 है तो हमने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर माध्यिका का मतलब क्या है कि मध्य में आने वाला मान, जो भी आंकड़े हैं उसमें जो मिड वैल्यू है, जो मध्य में है। अब यहाँ देखिए सेंटर में कौन सी है, मध्य में कौन सी वैल्यू आपको नज़र आ रही है? 5। एग्जैक्टली आपका आंसर सही है। सभी बच्चों ने जो आंसर है वो 5 ही सोचा होगा, क्योंकि ये हमें बीचों बीच नज़र आ रहा है। क्लियर? 2 संख्याएं इधर छोड़ दी हमने, 2 संख्याएं इधर, तो सेंटर में हमारी वैल्यू आ गई है ये। क्लियर? तो इसमें माध्यिका कितना हो गया? 5। लेकिन अगर हमारे पास सपोज एक संख्या और होती, है ना, एक संख्या और होती हमारे पास, मान लिया हमारे पास होता यहाँ पे एक नंबर और है हमारे पास 8। ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर सेंटर में कौन सी वैल्यू है? अब तो हमें यहाँ सेंटर में दो संख्याएं नजर आ रही हैं, है ना, क्योंकि 2 संख्याएं आपने इधर छोड़ी, 2 संख्याएं इधर छोड़ी, और यहाँ हमारे पास 5 और 6, ये हमें दोनों सेंटर में नजर आ रहा है। तो इस केस में हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? इन दोनों की हेल्प से। तो हम यहाँ पर माध्यिका निकालेंगे, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो माध्यिका होगी, यानी कि 5 + 6 / 2, यानी कि 11/2, और 11/2 का आंसर कितना आता है सॉल्व करके? 5.5, ठीक है। तो ये आपका जो माध्यिका का मान यहाँ पर होगा वो होगा 5.5। क्लियर? अब देखते हैं बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक होता है कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो आंकड़ा होता है, ठीक है, वो होता है बहुलक। यानी कि ऐसा आंकड़ा
जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर्ड डेटा जो होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं 1 5 5 6 5 2, ठीक है, इस तरह से आंकड़े हमारे पास कुछ दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों में से सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है? 5, क्योंकि ये 5 3 बार आ रहा है। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? अब ये जो हमने अभी ये सारी बातें पढ़ी हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब कुछ अभी हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में पढ़ा है, यानी कि जो असमूहीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। लेकिन हमारी क्लास में हम वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में भी, ये सब कुछ कैसे निकालते हैं वो हम सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर माध्य का सबसे पहला जो टॉपिक वो दिया है निकालने का तरीका, वो है प्रत्यक्ष विधि, जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। माध्य प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कैसे लगाते हैं वो हम अपनी आगे की वर्कशीट में सीखेंगे। क्लियर? अभी के लिए आपको इसे फॉर्मूला याद करना है और इसे हम यूज़ कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। सेकंड है आपका कल्पित माध्य विधि। इन सभी विधियों के बेटा आपको नाम भी याद होने चाहिए एकदम क्लियरली। हर एक विधि का आपको नाम याद होना चाहिए विद फॉर्मूला। कल्पित माध्य विधि, जिसको हम संक्षिप्त विधि भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला है ये a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर a d x ये सब क्या है ये हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे। थर्ड है पद विचलन विधि। इसका फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका वो सिलेबस से हट गया है। पद विचलन विधि से हम माध्य कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर? अब देखिए क्या माध्य के लिए कोई ग्राफीय रूप होता है? तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि यहाँ कोई ग्राफीय रूप नहीं, यानी माध्य को आप ग्राफीय रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब देखते हैं हम माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। ठीक है, ये देखिए माध्यिका निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप सभी बच्चे इसको याद कर लेना। क्वेश्चन जब हम करेंगे तब ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, और क्या माध्यिका के लिए, माध्यिका निकालने के लिए कोई ग्राफीय रूप होता है? तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ग्राफीय रूप तोरण, यानी माध्यिका निकालने के लिए ग्राफीय रूप होता है। हम तोरण बना करके माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तोरण दो तरह का होता है, कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, तोरण वाला जो है आपका टॉपिक वो भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो भी आपको नहीं करना। बहुलक, बहुलक के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं ये सब कुछ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हैं। ठीक है, ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। और इसके लिए ग्राफीय रूप क्या है? आयत चित्र। आयत चित्र बना करके आपको पता लग सकता है कि ये जो बहुलक है, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए आयत चित्र बना सकते हैं। क्लियर?